कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल और आसान क्या जब बस ठान लिया तो ठान लिया। सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित 2023 का एक बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र में मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन पेपर में से आपके कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर में होते नहीं हैं, लेकिन अगर जो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, फंसेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ इसी नंबर्स के क्वेश्चन फंस सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल से क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए खंड अ आपको मिल रहा है और ये खंड अ कैसा है, बहुविकल्पी प्रश्न पे क्या है, आधारित है। तो हम क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप भी क्या करें, इसको हल करें। और जैसा कि आपको पता है कि 21 फरवरी को आपका क्या है, पेपर है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों का रूप होगा। यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों का रूप होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा फंसते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, जैसे देखिए बोला है कि कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों का रूप होगा। यानी समपूर्णांकों का धनात्मक समपूर्णांकों का रूप क्या होगा, क्या 2p होगा कि 2p+1 होगा कि 2p-3 होगा कि p+1 होगा। तो इसमें 2p+1 होगा। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि 2p+1 होगा, 2p+1 बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, ये होगा 2p होगा, क्या होगा 2p होगा, यानी ये वाला क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए 2 और कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख दीजिए, 2 के आगे 1 रख दीजिए, 2 एक कम 2, 2 क्या होगा 2 से कट जाएगा यानी सम है। फिर 2 के आगे आप 2 रख दीजिए, 2 के 4, फिर 4 भी कट जाएगा, 2 के आगे 3 रखिए, 2 3 6, यानी p के स्थान पे आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक हो जा रहा है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे भी आप रख के देख सकते हैं, जैसे 2 एक कम 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे विषम हो गया। इसीलिए आपको ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप मान रख के इसका क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास की संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 दिया है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या किया है, पूछा है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर ये लॉन्ग में मतलब दिया रहता तो आपको कुछ इस प्रकार से करना रहता, लेकिन आपको शॉर्ट में दिया है तो 156 आप कहीं साइड में अपने रफ कार्य में, मान लीजिए कि अपने कॉपी पे आप क्या लिख देंगे, रफ कार्य लिख देंगे और उस रफ कार्य पे इसको क्या करेंगे, कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है तो क्या होगा, 2 से 14 और यहाँ पे 1 बच रहा है तो 2 8 16। अब देखिए 8 बार, फिर 2 3 6 और यहाँ पे एक बच जा रहा है तो 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो इसको 9 3 12, 3 से यानी क्या हो रहा है, कट रहा है तो 3 एक कम 3 3 तरीके 9। अब नहीं कटेगा तो अब क्या हो गया 13। तो देखिए यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है और 1 बार 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए साफ साफ देखने को मिल जा रहा है कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण आपको दे दिया है और इसका मूल क्या किया, बराबर दे दिया है। तो मूल बराबर आएगा तो विविध कर क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, विविध कर सूत्र निकाल के आपको लगाना है। जैसे कि आपको पता होगा कि विविध कर बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि 3x² - 12m + m 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। तो अब इसके मूल कैसे पता करेंगे, तो b², हमने सूत्र लिखा था यहाँ पे b² - 4ac। तो देखिए आप यहाँ पे इसको b² करेंगे, इधर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे b क्या है, 12 है, तो d का मान आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि व्युत्कर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे b का मान क्या होगा, b² b यानी 12 का स्क्वायर -4, और यहाँ पे a क्या होगा 4a। देखिए यहाँ पे a 3 और c क्या है, c के स्थान पे m है। अब देखिए आप यहाँ पे करेंगे तो 0 बराबर 12 का क्या हो जाएगा, 144 - 4 तिहाई 12m, यानी कि 12m। अगर जो यहाँ पे आप 12m को इधर लाते रहे हैं तो ये माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 12m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 12m को इधर ला देंगे तो 12m बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो अब 144 हो गया। अब यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, 144/12।
तो 12 से कितना 12 बार m होता है, तो यानी कि m का मान कितना आ गया 12, क्योंकि 12 से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 बार m 44 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मिल रहा है 12 वाला ऑप्शन, तो क्या है बिल्कुल सही है, यानी कि m का कौन सा मान मूल होगा, मतलब मान होगा 12 होगा। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपके पास कि P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 मात्रक है तो का मान होगा, यानी कि 2, -3 और Q बराबर 10, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 मात्रक है तो y का मान होगा। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन जो है ये निर्देशांक ज्यामिति से है, आप इसे क्या कर सकते हैं अपने बुक से देख सकते हैं, इसे आप क्या करेंगे खुद कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, हालांकि इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका आएगा -9, 3। इसे आप करके मैच कर लेंगे कि किस प्रकार से किया हुआ है, उसको आप क्या करेंगे देख लेंगे अपने मन से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है, बस शॉर्ट में ये आपको समझा देना है, क्योंकि आपके पेपर में टाइम नहीं बचा है और आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों देखिए अब पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना होगा, क्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा। तो आपको 1 से 10 तक की सम संख्याओं को लिख लेना है, तो जल्दी फटाफट से सम संख्याएं, जैसे 2 हो गया, सम संख्या कैसे हो गई, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, कितना तक पूछा है 10 तक पूछा है, तो 10 तक ले लेंगे। और समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी यहाँ पे प्लस 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 बीच में रहेगा, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, कितनी पद है 3, 2, 5, यानी कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, यहाँ पे आपका 30 ऊपर हो जाएगा, नीचे 5, 5 बराबर 6, यानी कि इसका 6 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे क्या समझ लीजिए, 6 वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। इसका आप समांतर माध्य निकालेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, इसका भी मान हो जाएगा। आप इसे रख के निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, इससे मिल जाएगा। अब देखिए दो समृद्ध त्रिभुजों की समगुत भुजाएं 9:4 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, मतलब एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जो समृद्ध त्रिभुज होते हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं उनका मतलब भुजाओं का अनुपात जो भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है वो मतलब कि क्षेत्रफलों का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, और ये क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे कि आपके पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है। आप इसे गुजारिश है कि आप इसे कर लेंगे, इस प्रमेय को समझ जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और भुजा पूछेगा तो आपको वर्गमूल निकालना रहेगा, तो उसको भूले ना। और देखिए 1 मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा, तो 10.26 सेमी स्क्वायर। आप जैसे जानते हैं कि एक सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल इकट्ठा मतलब कि लिया जाएगा, उसको आप निकालेंगे। जैसे कि एक सुई जब 1 घंटा मतलब 1 घंटे में यानी 60 मिनट में घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी से आप क्या करेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो आपका क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए 9वां है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। तो आपने सुना होगा कि आपने एक सूत्र सुना होगा कि बहुलक बराबर यानी 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, आपके बुक में दिया है। यानी कि ये वाला क्या होगा, बी वाला ऑप्शन या डी इसको बोल दीजिए, इसको क्या करेंगे आप देंगे, तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 3 मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसका क्या हो जाएगा, सूत्र का सही हो जाएगा। अगर जो आप उसको मतलब कि रिस्पोकल करेंगे यानी इधर उधर करेंगे समीकरण में, तो आ जाएगा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। वही बात हुई, चाहे इधर करके लिखिए चाहे इधर करके लिखिए। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है आपके पास कि -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी क्या होगी। इसे आप दूरी सूत्र से निकालेंगे तो आपका करड़ी में 61 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और उसके बाद से ब्रैकेट में उसे मतलब कि करड़ी में उसे आप कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए यदि 156 का लॉस 156 मतलब 26 और 156 का लॉस 156 है तो मसा का मान होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है कि जो 26 है और जो 156 है उसका लॉस कितना है, उसका लॉस 156 है। तो आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, लॉसा गुणे मौसा के। आपने एक पर में पढ़ा होगा लॉसा गुणे मौसा के बराबर होता है। तो इसका लॉसा 156 दे दिया है, यहाँ पे 156 रखेंगे और मौसा आपको ज्ञात करना है यानी महत्तम समापवर्तक, तो मौसा यहीं पर रहेगा, इसी साइड रहेगा, और लॉसा को नीचे ला देंगे यानी लॉसा कितना है 156, तो 156 से 156 कट जाएगा, आपका जो 26 है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसका 26 वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले
त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो थीटा बटा 360 पाई आर, तो क्या होगा 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसमें देखते हैं कि 180 बटा 2 पाई आर, 180 थीटा बटा 2 पाई आर, तो यहाँ पे ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है। इसको एक बार आप क्या करेंगे, मिला लेंगे। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे थीटा बटा 360 2 पाई आर रहेगा, क्योंकि परिधि निकाल रहे हैं हम, तो 2 पाई आर ही रहेगा। ओके, अब देखिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 0 मतलब बराबर 0 तो मूल होगा। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, मतलब कि यहाँ पे -4 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो 2 दूना के 4 यानी +-2। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, +-2 वाला। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है कि -3,5 की वाई अक्ष से दूरी है, तो आप यहाँ पे एक बना लेंगे ऐसे, और -3,5 तो इधर मान लीजिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष, तो इधर 3 चलेंगे, मतलब कि एक्स अक्ष पे 3 चलेंगे और वाई अक्ष पे इधर से 4, यानी कि इधर मान लीजिए 4 है और 4 और 3। देख लीजिए इस प्रकार से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो -3 है। वाई अक्ष से दूरी कितनी है, -3। देखिए ये दूरी कितनी है वाई अक्ष से, वाई अरे किस तरह से पूछा, वाई अक्ष से पूछा है, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वाई अक्ष से, हाँ देखिए वाई अक्ष से दूरी पूछा है, यानी कि जो वाई अक्ष है उससे दूरी पूछा है, तो यहाँ से दूरी कितनी है, 4 3,5 है, तो यानी 5 वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, इसको आप अपने से देख लेंगे, एक बार इसको अपनी बुक में देख लेंगे। देखिए 15वां है कि त्रिभुज ABCD यदि AB 6 कर D में 3 बराबर मतलब कि कामा AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो B का माप होगा। तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे सिंपल से, जब एक और है क्वेश्चन तो आप ऐसे त्रिभुज बना लेंगे और उसको ACB ऐसे नाम दे देंगे। AC दिया है 12, और कैसे पता चला भाई AC 12 है, क्योंकि कड़ है तो सबसे लंबा 12 हो गया, और यहाँ पे AB 6 कर D में 3, 6 कर D में 3, और यहाँ पे 6। अब इसको आप पाइथागोरस पर में रख के और जो लगाते हैं, तो आपको मतलब कि 12 के बराबर इन दोनों करेंगे, तो इन दोनों 12 के बराबर हो जाएंगे, मानो 12 के वर्ग के बराबर इन दोनों का योग हो जाएगा, तो 90 डिग्री को रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप इसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, 90 डिग्री वाले को सही कर लेंगे। हालांकि फुल डिटेल में आप करके देखिए, वरना मतलब कि वीडियोज लंबी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया जा रहा है। देखिए यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो sin स्क्वायर 4 थीटा का मान होगा, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा तो 0, तो sin 4 थीटा और cos 4 थीटा का मान होगा, यानी 4 इसके घातांक के रूप में एक तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बताएंगे कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा 1/2। आप इसे क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे और इसे देखेंगे। देखिए 17वां है कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी, यानी वाई अक्ष से सेम वही क्वेश्चन की कितनी दूरी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अभी ऊपर बताया गया आपको कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। अब इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा, तो आपको दशमलव प्रसार करने के लिए भाग नहीं देना है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कुछ लोग भाग करके देखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 12 50 है, इसका गुणनखंड कर देना है 2 2 से 12 और 2 दूना के 4, यहाँ पर 625। फिर अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 5 एक कम 5, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 एक कम 5 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 5 दूना के 10, 2 बच जाएगा, 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25 25 125, फिर 5 बचे, फिर 5, यानी 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार 5 आ रहा है, और 1 बार 2, यानी कि 2 गुणे 5 के पावर 4, तो कितने 10 5 दूना के, अब यहाँ कर देंगे तो 10 की घाते 4 हो जाएगा। तो 10 की घाते 4 का मतलब कि दशमलव कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद लगेगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है कि बिंदु 2,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है इसमें कौन सा है, इसको आप क्या करेंगे, बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास होगा। तो देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए बेलन है, तो इसको ऐसे वृत्ताकार होता है। तो देखिए 9 पाई दिया है, तो 9 पाई किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। देखिए बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास होगा। तो देखिए अब यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो 9 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और 3 तरीके का आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हटा के इसको तो कितना आएगा 3। लेकिन यहाँ पे व्यास पूछा है, यहाँ पे आप त्रिज्या निकालें तो 3 दूना कितना हो जाएगी 6, यानी 6 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। और एक बार मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूँ, और जो आपको इसके भी सोल्यूशंस चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस के तो अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो रही है लंबी हो रही, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आराम आराम से देखिए। यहाँ पे लौह समस्या से कुछ समझ लीजिए, यहाँ से रचना से है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्या है आपको दिया हुआ है, और आप इसे एक बार क्या करेंगे देख लेंगे। और देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया है कि तीन खंडों को हल कीजिए, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइन वाइज इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर से जरूर इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसको क्या कराएंगे, हल करवाएंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई, अगर जो हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गई है, और आप इसे तैयारी बहुत फटाफट से और बहुत तेज कर दीजिए।